हटियो पंडित जी हटियो आप बात करो, अपनी बात करो, मैं नहीं करूँगा, ईद नहीं मिल सकता। ये जगह पर कम नहीं है, धक्का दो अब हम लोग। धनगढ़ जी ये बताएं कि आप जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मथुरा से, और आज ईद का पर्व है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको ईद के इस बहुत ही शुभ अवसर पर सबको ईद की दिली मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आपने देखा है कि हमारे नेता राहुल गांधी नफरत की इस माहौल में मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, उनके सिपाही हैं। हम भी ये पैगाम हमारे नेता आदरणीय प्रदीप माथुर जी, समाजवादी पार्टी की नेता हमारी बहन नीतू गोयल जी, पूर्व शहर अध्यक्ष हमारे उमेश शर्मा जी और सभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी, आप देख रहे हैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक देने बात खड़े हुए हैं। ये जो मथुरा की जनता इस समय जो है यहाँ के काम से त्रस्त है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जीतने के बाद में आप क्या करेंगे? और मथुरा बिल्कुल ठीक कहा आपने, मथुरा की समस्त ब्रजवासी बहुत त्रस्त हैं और ब्रजवासियों ने ठान लिया है कि प्रवासी भगाओ ब्रजवासी जिताओ। ये आपने देखा, आपने बहुत बढ़िया बात की है। मैं उनके लिए, मैं उनके आंगन में पैदा हुआ हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में पालन पोषण करके बड़ा किया है। मैं उनके बीच में से कहाँ जाऊँगा। मैं जितनी भी समस्या हैं पूरी उनको मिलकर, साथ मिलकर हमारे नेता खड़े हुए, उनसे सबसे उनका मार्गदर्शन लेकर, जो भी जिस तरीके से हमारे नेता प्रदीप माथुर जी ने आपने देखा लंबी एक विकास का इस मथुरा जनपद में, मथुरा वृंदावन में काम किया है, पूरे जनपद में जाने जाते हैं विकास के नाम से। तो मैं देख रहे हैं उन्हीं की कलम से, उन्हीं के हाथ में कलम है, वो विकास की धारा फिर बहाएंगे। क्या ये बताएं आप कि आज तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, प्रदेश में भी चलो 30 साल से नहीं है, मगर जो भी यहाँ से चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, जो भी है का चुनाव लड़े हैं, उन्होंने यमुना जी पे जाकर के कसम खाई थी कि हम यमुना जी को शुद्धिकरण करेंगे, मगर हम नहीं कराया सर। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो भी यमुना जी के लिए सौंदर्यीकरण की बात हो वो यूपी की सरकार ने की। आपने देखा कि जब यूपी की सरकार थी, ये तमाम जो अंधभक्त थे, जो भाजपा के लोग थे, आए दिन रामलीला और अतरी कुंड की बात करते थे। यमुना मैया रो रही है और आपने देखा यमुना पुत्र ने उसका आचमन करके, आचमन लेकर संकल्प लिया, कसम खाई है, मैं बाद में जब दिल्ली जाऊंगा पहले यमुना अवरल लूँगा। आज ईद का त्यौहार है और आपका जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो यहाँ मथुरा से चुनाव लड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा प्रत्याशी हाईकमांड का चयन बहुत अच्छा है। एक युवा प्रत्याशी, एक संघर्षशील प्रत्याशी, एक गरीब मजदूर परिवार का प्रत्याशी और एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रत्याशी, जिसे सब बातों की नॉलेज है और सब बातों को जानता है। एक अच्छा प्रत्याशी पार्टी ने चुना है और ये जो ईद की मुबारकबाद मैं दिली तौर पर देता हूँ यहाँ के सभी मुस्लिम भाइयों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने द्वैम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ रखा है। उनका खाना पीना बंद कर रखा है, उनका कारोबार बंद कर रखा है, उनकी महिलाओं की इज्जत के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं, उनके बच्चों को बंद कर देते हैं, सफ़ेद पाउडर में बंद कर दिया जाता है। हर तरीके से उत्पीड़न और प्रताड़ित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मथुरा के मुसलमान नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमानों को रख रखा है। हमारी सरकार आएगी तो इनको आज़ादी होगी। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। और जहाँ तक अभी आपने हमारे प्रत्याशी से यमुना जी के बारे में पूछा, क्यों नहीं काम कराया? काम ही कांग्रेस ने कराया। गोकुल बैराज मेरे प्रयासों से बना। जितने पंपिंग स्टेशन चल रहे हैं, राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब 1985 में पहली बैठक करी थी, तब उन्होंने यमुना को एक यमुना एक्शन प्लान बना के गंगा एक्शन प्लान में जोड़ा था। कई करोड़, कई 100 करोड़ रुपये उस ज़माने में दिए थे। सीवेज पंपिंग स्टेशन हमारे प्रयासों से बने।
और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रयासों से चला। परंतु चंदा चोर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिकाएँ डीजल चोरी करके खा जाती थी और अब भी खा रही हैं। मथुरा की जनता के समझ में नहीं आता, या तो ईवीएम में गड़बड़ी है या गड़बड़ है। अब भी नगर निगम मथुरा वृंदावन नगर निगम जो हमारे द्वारा सचित था, वहाँ डीजल की चोरी होती है, पंपिंग स्टेशन नहीं चलाए जाते, नालों का गंदा पानी सीधे यमुना जी में गिरता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते ही नहीं है। जब हमारा कार्यकाल था तो बड़े बड़े आंदोलन करते थे। संतों के चरण में प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ, संतों को भी फालिज मार गया है। तो यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे। सीवेज पंपिंग स्टेशन चले, अवैध कॉलोनी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने कम से कम 2000 अवैध कॉलोनी बनवा दी, उनका गंदा पानी आता है। कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, ना तो मोदी जी वायदा करके गए, योगी जी वायदा करते गए, नाकारा एमएलए श्रीकांत शर्मा ने वायदा किया और सांसद जी ने वायदा किया। ये सब जुमलेबाज है, झूठ बोलते हैं। यमुना जी इनको सबक सिखा देगी। यमुना जी में बड़ी ताकत और शक्ति है, और आप समझ लीजिए इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और मथुरा की सीट हम जीतेंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।